डाइवोर्स दे चुके हैं, 2 वाइफ प्रेजेंट टाइम में है, चौथी मेरे से करना चाहते थे। उनकी बेटी मेरे से बड़ी है, मेरी एज है अभी प्रेजेंट टाइम में 24 साल और उनकी बेटी की एज है 26 साल। एक हमजा नाम के बिल्डर ने जो है इनसे 4.5 लाख रुपए लिया था, ये बोल करके मैं आपको घर दिलाऊंगा, ये बोल करके मैं आपको जो है आसरा दूंगा। ना ही घर दिलाया है, पूरे 4.5 लाख रुपए खा गया। आज इनकी ये नौबत आ गई कि ये जो है रास्ते पे बैठे हुए। तो उनकी दोनों वाइफ आके उनकी बेटी लोग आके मारपीट करके गए, है ना। हमजा भी मारा, दोनों लोग गाली हमजा ने क्यों मारा? उसने तो शादी किया, तो फिर क्यों मारे? उनकी वाइफ को मैं बता दी थी ना कि मेरी मम्मी का पैसा लिया और मेरे साथ की शादी थी। मैं प्रेग्नेंट भी हुई, 1.5 महीने का बच्चा था, मेरी पेट पे जबरदस्ती करके दवा खिला दिए, नहीं चाहिए बच्चा मुझे। बेटा मानती थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई सबूत नहीं, ऐसे उठा के दे दी। मैं बस इंसाफ चाहती कि जैसा वो मेरे साथ में किए हैं, मेरी माँ को रास्ते पे ला के छोड़ दिए हम लोग को, मुझे इंसाफ चाहिए। अगर अभी तक आपने द वॉइस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी सब्सक्राइब। डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन लेजर एंड हेयर ट्रांसप्लांट क्लिनिक अब भिवंडी में, जहां हर तरह के स्किन ट्रीटमेंट जैसे एक्ने, स्कार, पिगमेंटेशन, डार्क सर्कल, स्ट्रेच मार्क, हेयर ट्रीटमेंट जैसे हेयर ट्रांसप्लांट, बियर्ड, आईब्रो, पीआरपी थेरेपी, साथ ही कॉस्मेटिक सर्जरी जैसे फेस लिफ्ट, नोज रीशेपिंग, लिपोसक्शन, टमी टक सर्जरी अफोर्डेबल और सेफ प्रोसीजर के साथ की जाती है। एक बार जरूर विजिट कीजिए डॉक्टर लुबनाज एब्सोल्यूट स्किन क्लिनिक एट शॉप नंबर 206, सेकेंड फ्लोर, कोनार्क आर्केड, नेक्स्ट टू भिवंडी कॉर्पोरेशन ऑफिस, जकात नका, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन, द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। फिलहाल हम खड़े हैं भिवंडी अंसार नगर में, मतलब जो भिवंडी गेबी नगर है, गेबी नगर से एक रोड जाता है नायगांव के लिए। तो यहाँ पे इसी कॉर्नर पे हम लोग खड़े हैं। यहाँ पे एक पीड़ित महिला है, आप मेरे पीछे देख सकते हैं किस तरह से एक बूढ़ी माँ है और उनके साथ में उनकी बेटी है। और आज अगर आप इनकी कहानी सुनेंगे तो वाकई में आप सोचेंगे कि किस तरह से लोग जो है निर्दयी होते हैं, कितने बेदिल होते हैं और इनको किसी की तकलीफ, किसी की पीड़ा, किसी की परेशानी समझ में नहीं आती है। ये खाली कहानी है जो यहाँ पे जो माँ बेटी बैठे हैं, इनको किस तरह से घर से बाहर निकाला गया है कि ये रास्ते में बैठकर जो है अपना गुजारा कर रहे हैं फिलहाल। और मैं आपको बता दूं कि किसी एक हमजा नाम के बिल्डर ने जो है इनसे 4.5 लाख रुपए लिया था, ये बोल करके मैं आपको घर दिलाऊंगा, ये बोल करके मैं आपको जो है आसरा दूंगा। ना ही घर दिलाया है, पूरे 4.5 लाख रुपए खा गया। आज इनकी ये नौबत आ गई कि ये जो है रास्ते पे बैठे हुए। तो इनकी क्या परेशानी है, क्या पीड़ा है, ये हम इनसे ही जानेंगे। मेहरबानी करके आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें ताकि आपको इनकी कहानी समझ में आए। और जो लोग इस तरह की जो हरकतें कर रहे हैं, जो लोग इस तरह के जो लोगों को जो तकलीफ दे रहे हैं, तो उसके ऊपर जो कार्रवाई हो। तो हम ये पुलिस से प्रशासन से भी हम ये दरख्वास्त करेंगे कि इन लोगों की बात जो है सुनी जाए और उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उसमें इनको इंसाफ मिला जाए, इंसाफ दिया जाए। तो दोस्तों, उनकी फैमिली हमारे साथ में, तो थोड़ा सा हम उनसे बात करेंगे। थोड़ा सा आप बताएंगे कि क्या मामला है, पूरा जरा से बताएंगे। अमीर हमजा नाम का एक बिल्डर है, हाँ, उसने मेरी मम्मी से 4.5 लाख रुपए लिया था। कितना? 4.5 लाख। 4.5 लाख रुपए। 2.5 लाख रुपए पहले हम लोग उसके घर पे हैवी डिपॉजिट पे रहते थे, बट मेरी मम्मी को चढ़ने उतरने में थोड़ी प्रॉब्लम होती थी। कहाँ पे था घर? कहाँ लिया था आपने? आनंद टॉकीज के पीछे लाल मोहम्मद की बिल्डिंग, हाँ, लाल मोहम्मद की बिल्डिंग में 2nd फ्लोर पे। अच्छा, हाँ, तो वहाँ पे हैवी डिपॉजिट पे थी मेरी अम्मी, लेकिन चढ़ने उतरने में प्रॉब्लम होती थी, इसकी वजह से हम लोग को दूसरा घर लेना था। हाँ, बट उस टाइम पे हैवी डिपॉजिट पे मिल नहीं रहा था, भाड़े से घर मिल रहा था। जी, तो मेरी माँ उनको अपने बेटे जैसा मानती थी और हम लोग का यहाँ कोई था नहीं। हाँ, जो भी थे गांव में थे, सारे रिश्तेदारों, कोई किसी से मतलब रखता नहीं था। सिर्फ मैं थी, मेरी मम्मी थी और मेरी 1 साल की बच्ची थी। तो मम्मी उनसे ही बोले कि बेटा एक काम करो, तुम्हारे पहचान का होगा, तुम कोई घर ढूंढ के हम लोग को दे दो। जब खाली करा रहे हो इतनी हेल्प और कर दो कि हमको कोई घर ढूंढ के दे दो। तो पता किए तो कहते खाला घर नहीं मिल रहा है, भाड़े से मिल रहा है। 50,000 रुपए डिपॉजिट है, 4,000 रुपए हर महीने का भाड़ा है। तो मेरी मम्मी कहे बेटा हम तो भाड़ा भरने की हमारी हैसियत नहीं है, क्योंकि हमारे घर में कोई कमाने वाला नहीं, अकेली बच्ची क्या क्या करेगी। हेवी पे वो मिलता तो हाँ आसानी। तो बोले एक काम करो खाला, 50,000 रुपए तुम डिपॉजिट दे दो और 2 लाख रुपए मुझे दे दो। हाँ, तो मैं तुम्हारा हर महीना भाड़ा भरता रहूंगा। अच्छा, ये तो ऐसा तुम्हारा हैवी जैसा हो जाएगा और तुम्हारा पैसा कटेगा भी नहीं। मैं उसको बिजनेस के तौर पे यूज करता रहूंगा और तुम्हारा भाड़ा मैं भरता रहूंगा हर महीने। फिर उसके 2-3 महीने के बाद में मेरी मम्मी के पास पैसा था, गांव से अपनी जगह बेच के आए थे, तो उनके पास उस टाइम पे पैसा था। तो 2-3 महीने के बाद इनको स्टूडेंट के केस में फंस गए थे। कौन? हमजा? हमजा। हाँ,
तो फिर मेरी मम्मी से 2 लाख रुपए और लेके गए कि खाला दे दो, मुझे जरूरत है, मैं तुमको 2 महीने के टाइम में वापस कर दूंगा। बेटा मानती थी, कोई लिखा पढ़ी नहीं, कोई सबूत नहीं, ऐसे उठा के दे दिए। और फिर उसके बाद था 2 महीने के बाद और आगे 2-3 महीने के बाद में पता चलता है कि भाड़ा भी नहीं भर रहे हैं। पूरा 50,000 रुपए डिपॉजिट जो था भाड़े में कट गया। यही रहते थे सिटी हॉस्पिटल के पीछे सलमा अपार्टमेंट। कहाँ सलमा अपार्टमेंट में? हाँ, वो वहाँ भी 2nd फ्लोर पे ही रहते थे। तो पूरा 50,000 रुपए जो था तो वो भी डिपॉजिट में पूरा कट गया भाड़े में। फिर वहां से हम लोग के आगे पीछे कोई था नहीं। हमेशा मेरा फर्स्ट हस्बैंड से भी डिवोर्स हो गया था। मारपीट करते थे, मुझे बोलते थे मैं तेरे से शादी करूंगा, ऐसा वैसा, अगर शादी नहीं करेगी तो जान से मार दूंगा। तो आप लोगों का अफेयर चल रहा था क्या? मेरा अफेयर कुछ नहीं था, मैं शादी करने के लिए मना कर रही थी, मुझे मारपीट करना चाहते। हाँ, ये उनके साथ मेरी शादी करना चाहती थी। इनको ये था कि बहुत अच्छा लड़का है, हमेशा सपोर्ट करता रहता है, कर ले शादी। लेकिन मैं कैसे कर सकती थी, उनकी पहले ही से 2 वाइफ है। एक को डिवोर्स दे चुके हैं, 3 थी, एक को डिवोर्स दे चुके हैं, 2 वाइफ प्रेजेंट टाइम में है, चौथी मेरे से करना चाहते थे। उनकी बेटी मेरे से बड़ी है, मेरी एज है अभी प्रेजेंट टाइम में 24 साल और उनकी बेटी की एज है 26 साल। अरे बाप रे। तो और अभी उनकी एज है 50 साल की वो। तो कोई भी लड़की कैसे ऐसे इंसान से शादी करने के लिए तैयार हो जाएगी? मैं मना करती थी। ये उनको पूरे कंट्रोल में, अल्लाह जाने उसके साथ में क्या किए थे ये इनके साथ, कि ये उसके साथ मेरी शादी कराने के लिए पूरे तरीके से रेडी थी कि बस शादी होगी तो उससे। वो आता था मेरे साथ मारपीट करता था, धमकी देता था, किसी और से तेरी शादी नहीं होने दूंगा, ऐसा नहीं करने दूंगा, वैसा नहीं कर। तो हमेशा मारपीट किया जाता था। मैं बोलती भी थी कि जैसा तुम लोग कर रहे हैं मेरे साथ, मैं पुलिस चौकी में जाके कंप्लेन करूंगी। तो कहते थे क्या कर लेगी, 4.5 लाख रुपए लिए तुम लिया ना तुम लोग का, 50,000 रुपए पुलिस वालों को दूंगा, वो लोग केस फाइल बंद कर देंगे। ये ऐसा लिटरली बोला था उसने? हाँ, ऐसा बोले थे, घर में इनके सामने बोल के गए थे। तो तब अम्मी को समझ में नहीं आ रहा था कि जबरदस्ती मजबूर थी, कोई सबूत नहीं था। हाँ। पैसे का धमकी देते थे, तो अम्मी पैसा शादी दूंगा ही करवाने नहीं। के लिए क्यों मंजूर हो गई थी? बस उनको पसंद है ना। तो आप अभी भी शादी करवाना चाहते हो क्या उनसे? नहीं, शादी करवाना नहीं चाहते? हो तो गई अभी शादी। अच्छा, शादी हो गई आपकी? शादी हो गई, 6 महीने हुआ शादी को। हाँ। लेकिन 6 महीने के दिन में ना घर मुझे 1 रुपया खर्चा पानी के लिए देते थे, ना किसी तरीके का कुछ कर देते थे। तो वहाँ पे पड़ा, शादी करके उसी घर में रखे थे क्या आपको? हाँ, उसी घर में, मम्मी के घर पे ही आते जाते थे। और उसके बाद मैं प्रेग्नेंट भी हुई। 1.5 महीने का बच्चा था मेरे पेट पे, जबरदस्ती करके दवा खिला दिए, नहीं चाहिए बच्चा मुझे। अच्छा। अभी बच्चा नहीं चाहिए, 5 साल के बाद सोचेंगे बच्चे के बारे में। जबरदस्ती करके दवा भी खिला दिए। घर में जो भी खर्चे के लिए पैसा देते थे तो इनके हिसाब में लिखते थे, जो 4.5 लाख रुपए दिए थे ना, तो उनके हिसाब में लिखा जाता था कि इतना इतना पैसा मैं दिया। शादी के बाद भी कभी 1 रुपया मुझे नहीं दिए। उनका फोटो है अंदर का? उनका फोटो तो आपके मोबाइल में होगा? मेरे पास छोटा मोबाइल है। अपनी जॉब करती है? पहले मैं बुरखा बनाया करती थी। अच्छा। लेकिन अभी जब था तो फिर ये मना कर दिए थे, कहे मैं काम नहीं करने दूंगा, तो छोड़ दी। ठीक। फिर तो उसके अभी बाद, आप, हाँ, अभी बताइए आगे क्या हुआ? फिर उसके बाद में था इनकी दोनों वाइफ जो थी, उन लोग को पता चल गया कि मेरे से ये शादी करे। वो उनकी दोनों वाइफ और अमीर हमजा, उनकी बेटी, सब लोग आके, अब हम लोग का तो यहाँ है नहीं कोई, हम लोग महापोली में रहते थे। तो उनकी दोनों वाइफ आके, उनकी बेटी लोग आके मारपीट करके गए, है ना। हमजा भी मारा, दोनों लोग खूब गाली हमजा ने क्यों मारा? उसने तो शादी किया, तो फिर क्यों मारेगा? उनकी वाइफ को मैं बता दी थी ना कि मेरी मम्मी का पैसा लिया और मेरे साथ में शादी की। अच्छा। जबरदस्ती करके, तो इसकी वजह से वो भी मारे और उनकी दोनों वाइफ भी मिलके मारी और उनकी बेटी भी मारी। अच्छा, तो अभी फिलहाल क्या स्टेटस है, मतलब अभी क्या हो? हम लोग के पास सर से पानी की छत नहीं है, घर से बेघर है हम तो लोग। घर से बेघर कैसे हो गए आप लोग? भाड़ा वहाँ भी नहीं भर रहे थे, 3 महीने का भाड़ा बाकी था। हाँ। 25,000 रुपए डिपॉजिट था, 4,000 रुपए हर महीने का भाड़ा था वहाँ का। मकान मालिक की वजह से घर खाली करा दिया। अभी आप कहाँ पे हो? कहीं भी नहीं, मतलब कहीं पे नहीं। हम लोग ऐसे, मेरी अम्मी, उनको दोबारा से हार्ट पेशेंट है, वो 6 महीने से उनकी A to Z सारी दवाएं बंद थी। हाँ। तो इसकी वजह से उनको दोबारा से पैरालाइज हुआ। आज ही डिस्चार्ज हुए नोबल हॉस्पिटल से। अच्छा। तलाक लेने के लिए भी मैं तैयार नहीं, तो मुझे मजबूर किया गया। तो अच्छा, तलाक भी हो गया आपका? तलाक भी हो गया है। तो 3 तलाक आपने केस फाइल किया क्या? नहीं, खुला नामा का पेपर बनाई और मुझे पढ़ने ना दिया और मुझे मजबूर किया गया था। हम लोग के आपकी क्या घर में एजुकेशन क्या है?
मेरी 10th स्टैंडर्ड। अच्छा। मेरी मम्मी की तबीयत खराब थी, हमारे घर में राशन पानी नहीं, 1 रुपए नहीं, हफ्ते भर से पैसे के लिए चिल्ला रहे थे, दे दो मम्मी की दवा लाना है, घर में पैसे नहीं है। 2-3 दिन के लिए गायब हो गए थे। तलाक लेने के लिए मैं मना करती मैं कि अगर तलाक देना है तो मेरी मम्मी का एक तरफ पैसा रख दो, हाँ। दूसरी तरफ मुझे तलाक दे दो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी आप क्या चाहते हो? मैं बस इंसाफ चाहती हूँ कि जैसा वो मेरे साथ में किए है, मेरी माँ को रास्ते पे ला के छोड़ दिए हम लोग को, मुझे इंसाफ चाहिए।